अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और शैतान के शर से बचाए, आमीन। आज का वाक़या हारिस ने हमें क्लिफ्टन से भेजा है। चलिए उनकी ज़बानी सुनते हैं। वो कहते हैं ये वाक़या उस वक्त का है जब क्लिफ्टन ज़्यादा आबाद नहीं हुआ था। अब्बा ने अच्छे वक्तों में प्लाट लेकर डबल स्टोरी बंगलो वहाँ बना दिया था। मेरा ऑफिस टावर पे था। अक्सर रात को मैं लेट हो जाता था। उस दिन भी मुझे घर आने में देर हो गई। तकरीबन रात के 12 बज चुके थे। सर्दियों के दिन थे। रोड पर कुछ ही गाड़ियाँ चल रही थी। बोर्ड बेसन से मैंने सीधा रोड पकड़ा। मैं गाड़ी स्पीड में दौड़ाते हुए घर की तरफ जा रहा था कि अचानक मेरी कार किसी चीज़ से टकराती है। मुझे कोई चीज़ नज़र तो नहीं आती, मगर टकराव इतना शदीद था कि मेरी गाड़ी फुटपाथ की तरफ घूम जाती है। मैं गाड़ी से नीचे उतरकर देखता हूँ, मेरी कार की एक हेडलाइट टूट चुकी थी। मैं आसपास आगे पीछे जाकर हर तरफ देखता हूँ, मगर मुझे कुछ नज़र नहीं आता। मैं हैरत ज़दा सा आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ और घर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। जैसे जैसे मैं घर की तरफ जा रहा था, मेरे कंधों पर भारी बोझ पड़ रहा था। मेरे कंधे इतने भारी हो रहे थे कि मुझे उनमें शदीद दर्द हो रही थी। घर पहुंचकर मैं अपनी वालदा को बताता हूँ तो मुझे मेडिसिन देकर आराम करने का कहकर अपने कमरे में चली जाती हैं। कंधों की तकलीफ़ की वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। सख्त सर्दियाँ थीं, इसके बावजूद मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे और घबराहट हो रही थी। मैं खिड़की खोलकर ताज़ा हवा लेने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लॉन में एक औरत बेंच पर बैठी रोती हुई दिखाई देती है। उसके रोने की आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। मैं ये देखकर अपनी वालदा के कमरे में जाता हूँ कि मैं उन्हें बताऊँ, मगर मुझसे पहले ही वो परेशान सूरत बैठी हुई होती हैं और मुझे कहती हैं कि तुमने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि वहाँ लॉन में एक औरत बैठी रो रही है। हम दोनों वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अब रोज़ाना रात को ये सिलसिला शुरू हो चुका था। रात होते ही वो औरत लॉन में बैठी हमें रोती दिखाई देती और गायब हो जाती। मेरे कंधों की तकलीफ़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं अब काफ़ी बीमार रहने लगा था। ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। घर में अजीब व गरीब वाक़यात होने शुरू हो चुके थे जो कि समझ से बाहर थे। कभी हमारे पालतू जानवर सुबह मरे हुए मिलते, कभी परिंदे मुर्दा हालत में पाए जाते, घर के बल्ब अक्सर खुद ब खुद फट जाते, घर से चीज़ें गायब होना शुरू हो गई थी। रात में घर के दरवाज़े और खिड़कियों पर नोक होती जो सुबह तक जारी रहती। अजीब वहशत सी हमारे घर में छाई हुई थी। एक रात मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं मछली की तरह तड़प रहा था, जैसे कोई मुझे अनदेखा वजूद बड़ी बेदर्दी से मार रहा हो, लेकिन मारने वाला नज़र नहीं आ रहा था। मेरी हालत देखकर मेरे वालिद ने अपने किसी दोस्त से बात की थी जिन्होंने किसी आलिम का बताया था। तो वालिद ने उन्हीं आलम साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ देर में आपके घर पहुंच जाऊंगा। थोड़ी देर बाद मेरी वालदा कमरे से बाहर निकल जाती हैं मेरे लिए पानी लाने के लिए। जब वो पानी लेकर कमरे में दाखिल होती हैं तो वो चीख मार कर पीछे हट जाती हैं और बाबा से कहती हैं कि मेरे कंधे पर कोई औरत बैठी थी। वो औरत वही थी जो हमें लॉन में नज़र आती थी।
وہ میرے کندھوں پر سوار تھی۔ یہ دیکھ کر میری والدہ چیختی چلاتی ہوئی باہر بھاگتی ہیں تو میرے بابا اس عالم کے انتظار میں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں عالم صاحب گھر تشریف لے آتے ہیں۔ والد اندر ہی کمرے میں ان کے ساتھ رہتے ہیں جبکہ والدہ کو وہ باہر بھیج دیتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں وہ عورت مجھے اور اذیت دینا شروع کر دیتی ہے۔ کافی دیر پڑھائی کرنے کے بعد وہ عورت رونا دھونا شروع کر دیتی ہے تو وہ عالم صاحب اس سے پوچھتے ہیں تو کون ہے اور اسے کیوں تکلیف دے رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں روڈ سے گزر رہی تھی، اس نے مجھے ٹکر ماری، مجھے تکلیف دی، اب میں اسے تکلیف دوں گی۔ تو وہ اسے کہتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر تو یہ نہیں کیا، اسے تو یہ نہیں پتا تھا کہ تم یہاں سے گزر رہی ہو، نہ ہی یہ تمہیں دیکھ سکتا تھا، اس میں اس کا کیا قصور، اسے چھوڑ دو۔ پر وہ نہ مانی اور مجھے مزید اذیت دیتی رہی۔ پھر عالم صاحب نے اسے کہا کہ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، اسے چھوڑ دو، مگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ کافی دیر کچھ پڑھنے کے بعد انہوں نے دوبارہ اس عورت کی طرف دیکھا تو اب وہ منت سماجت پر اتر آئی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مگر قاری صاحب اپنا علم جاری کیے پڑھتے رہے۔ پھر یکدم وہ عورت کھڑکی کا شیشہ توڑتے ہوئے غائب ہو جاتی ہے۔ عالم صاحب بابا سے کہتے ہیں کہ یہ عورت ہوائی مخلوق یعنی جن ہے، آپ کے بیٹے نے اسے تکلیف پہنچائی تو یہ بدلہ لینے پر اتر آئی۔ فی الحال تو یہ جا چکی ہے لیکن کبھی بھی دوبارہ آ سکتی ہے۔ پھر اس عذاب سے بچنے کے لیے جو جو عالم صاحب نے ہمیں کہا وہ ہم کرتے گئے۔ تقریباً 2 سال لگ گئے مجھے ٹھیک ہونے میں۔ میرا علاج مکمل ہونے کے بعد وہ مجھے کبھی دکھائی نہ دی۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔